Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें HTML का चैप्टर नंबर 5 HTML डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड प्री फॉर्मेटिंग चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में और भी कुछ नए टैग्स के बारे में जानने वाले हैं कि वो टैग्स क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। प्री फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानेंगे, कुछ नए टैग्स के बारे में। तो नए टैग्स को जानने से पहले हम जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टैग्स करवाए थे उनको हम जरा रिवीज़ कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उसकी। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमें किसी भी नोटपैड या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर को आप ओपन कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमें HTML की कोडिंग शुरू करने के लिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक डॉक टाइप डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, किस तरह से होता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, आपको डॉक टाइप यहाँ टाइप करना होता है और HTML को स्मॉल लेटर में इस तरह से टाइप करना होता है। अब ये मेरे को बताइए, जो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन हमने किया है वो HTML के किस वर्जन में किया है। तो ये हमने HTML के 5 वर्जन में डॉक टाइप डिक्लेरेशन को किया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले HTML का टैग शुरू करेंगे और HTML के टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब जो भी हम कोडिंग करेंगे वो सिर्फ HTML टैग के अंदर ही करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हेड टैग को स्टार्ट करना है और हेड टैग को क्लोज कर लेना है। इसके बाद क्या होता है, इस हेड टैग के अंदर हमें टाइटल टैग को स्टार्ट करके टाइटल टैग को क्लोज करना होता है, कुछ इस तरह से। अब देखिए, जहाँ हेड टैग आपका क्लोज हो रहा है उसके ठीक बाद आप किस टैग को शुरू करते हो, बॉडी टैग को, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को शुरू करके बंद कर दिया। तो अब मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर HTML4 का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब अगर आपको HTML की कोडिंग शुरू करनी है तो कम से कम आपको इतने टैग्स लिखने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इसे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ज़रा सेव कर लेता हूँ। तो फाइल में जाऊँगा, सेव एज ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा, या फिर Ctrl+S भी आप करोगे तो सेव ऑप्शन ही आपका इनेबल होगा। इसके बाद मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे इसे न्यू के नाम से सेव कर लेता हूँ। न्यू में .html एक्सटेंशन को इंटीग्रेट करूँगा। क्यों, क्योंकि हमें ये HTML फाइल बनानी है, वेब पेज बनाना है। अगर हम HTML इसमें इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, तो ये कोई HTML फाइल नहीं बनेगी। ये कौन सी फाइल बन जाएगी, ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, ऑर्डिनरी। तो हमने HTML लगाया और इसे सेव पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए न्यू फाइल आ गई यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो ये देखिए ओपन हो रही है। ठीक है, देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ लिखा है new.html। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने टाइटल में कोई भी वैल्यू नहीं दी थी। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टाइटल में एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि होम, और इसे सेव करता हूँ Ctrl+S से, और यहाँ पे आता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ गया होम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये बड़े वाले पेज में हमें कोडिंग करनी है, इस बड़े वाले पेज में हमें अगर कुछ दिखाना होता है तो हम किस टैग में कोड करते हैं, बॉडी टैग में कोड करते हैं। क्योंकि जो ये बड़ा वाला पेज है ये किससे बनता है, बॉडी वाले टैग से बनता है। इसीलिए अगर आप इस पेज पे कुछ भी दिखाना चाहते हो तो वो सारा कोड आप कहाँ करोगे, बॉडी टैग के अंदर। अगर आप बॉडी टैग से कुछ बाहर ऐसे टाइप कर देते हो और मैं इसे अगर सेव कर दूँ और रन करूँ तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी तो ये देखो यहाँ चल गया, लेकिन जब आप सर्वर में रन करोगे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसीलिए आप बॉडी टैग के बाहर ये जो कंटेंट है इसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कोई भी अगर आप जो यहाँ दिखाना चाहते हो उसे बॉडी टैग के अंदर ही आप इसे रखोगे। ठीक है, मैं इसे सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, ये हट जाएगा यहाँ से। ओके, अब मैं यहाँ बॉडी में लिखता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, ये टाइप कर लिया मैंने, सेव करता हूँ इसे, यहाँ पे क्लिक करके इसे रन करता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया,
मैं चाहता हूँ जो ये मैंने लिखा है ये किस में शो हो, हेडिंग में शो हो। किस में, हेडिंग में, H1 हेडिंग में। तो मैं इसे H1 टैग से लॉक कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कुछ इस तरह से H1 टैग से। देखिए यहाँ पे मैंने H1 टैग को ओपन किया और यहाँ पे मैंने H1 टैग को क्लोज कर लिया। चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो या तो आप कुछ इस तरह से भी इसे लिख सकते हो, क्योंकि बस इसमें ये मायने रखता है कि आपका जो कंटेंट है वो किसी न किसी टैग से घिरा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे जस्ट सेव कर लेता हूँ। Ctrl+S का बटन मैंने दबाया और यहाँ पे आके इसे रीलोड किया। ये देखो आ गया HTP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, अब मेरे को इसे सेंटर में दिखाना है, तो कैसे सेंटर में दिखेगा ये, आपको क्या करना होगा, इस H1 टैग के बाद या H1 टैग के पहले आप सेंटर टैग लगाओ कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से मैंने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। तो क्या होगा इसके कारण कि हमारा जो ये HTP कंप्यूटर एजुकेशन है वो सेंटर में दिखने लग जाएगा। ये देखिए दिखने लग गया सेंटर में स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम आगे सीखने वाले हैं एक न्यू टैग। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ एक न्यू टैग से। अब जो यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ एक HR टैग। अब HR टैग का क्या यूज़ होता है, HR टैग का यूज़ एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अभी देखिए मैं सेव करता हूँ और मैंने देखिए HR टैग कहाँ लगाया है, हेडिंग 1 के बाद। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा ये लाइन आपकी ड्रॉ कहाँ होगी, H1 टैग के बाद अगर हमने HR टैग लगाया है तो ठीक इस हेडिंग के नीचे एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। मैं इसे रिलोड करता हूँ पेज को, जरा देखिए आ गई लाइन। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि मैंने इस टैग को क्लोज़ क्यों नहीं किया। अब देखिए उन टैग को क्लोज़ किया जाता है जिसके अंदर कोई कंटेंट लिखा जा सके। अब जैसे कि क्या आप लाइन के अंदर कोई कंटेंट या टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कुछ ऐसे भी हमारे पास HTML में टैग्स होते हैं जिनको सिर्फ ओपन करके ही छोड़ दिया जाता है, उन्हें क्लोज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, और इन टैग को बोला जाता है एम्प्टी एलिमेंट टैग। ठीक है, कौन सा टैग, एम्प्टी एलिमेंट टैग। याद होगा लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स चैप्टर को कंटेन किया था और एलिमेंट्स के अंदर हमने सीखा था जिसमें एक ओपनिंग टैग हो, कंटेंट हो और एक क्लोजिंग टैग हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं बताइए ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे आप कि ये जो एलिमेंट है ये टाइटल एलिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप ये बताओगे सेंटर एलिमेंट, क्योंकि यहाँ देखो ओपनिंग टैग है, कंटेंट है और क्लोजिंग टैग है। लेकिन HR में सिर्फ ओपनिंग टैग है, कोई कंटेंट नहीं है, ना क्लोजिंग टैग है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एम्प्टी एलिमेंट टैग। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे आप HR का यूज़ और HR को क्या बोलते हैं और इसे क्लोज क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या कहते हैं, मैं इसके नीचे पैराग्राफ रिटर्न करता हूँ। इसके नीचे, इस लाइन के नीचे, HR के नीचे पैराग्राफ को रिटर्न करता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ HTP stands for सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग HTP stands for सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, टाइप कर लिया, सेव करता हूँ और यहाँ रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ये पैराग्राफ है और इसे पैराग्राफ की तरह दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा, इस लाइन को आपको P टैग से क्लोज करना होगा। चाहे यहाँ कर लो नीचे ही साथ में, या फिर आप बाद में कर सकते हो। देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए थोड़ा सा चेंज आया होगा, इसके अंदर पैराग्राफ की तरह दिखना शुरू हो गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जो सॉफ्टवेयर लिखा है यहाँ से लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ और चाहता हूँ जो प्रोग्रामिंग लिखा है ये सेकंड लाइन में आ जाए। तो ये कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखिए।
अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख के एंटर कर दूँ, ठीक है, मैंने कर्सर रख के यहाँ एंटर कर दिया। अगर मैं अभी इसे सेव करूँ और यहाँ पे रन करके देखूँ तो क्या होगा, ये लाइन ब्रेक करके आएगा। देखते हैं। रिलोड किया मैंने पेज, हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं लाइन ब्रेक हुआ? इसलिए आपका ये लाइन ब्रेक नहीं हुआ है क्योंकि जो HTML है आपका वो कीबोर्ड फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। कीबोर्ड फॉर्मेटिंग का मतलब जैसा कि आप कीबोर्ड में स्पेस जितना दे दो ऐसे, ठीक है, या फिर आप एंटर कर दो, तो ये सब चीज़ें आपका HTML एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें HTML में एक टैग है, अगर आप उस टैग के अंदर उस कंटेंट को लिखते हो और अपनी कीबोर्ड फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट पे लगाते हो तो वह आपका HTML उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो जरा मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा टैग है। तो देखिए यहाँ पे पी टैग पैराग्राफ टैग है, मैं इसे प्री बना देता हूँ। एक जो अगला टैग है वो हमारा क्या है, प्री टैग, ठीक है। तो मैं यहाँ प्री रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो प्री रिटर्न करने का मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एंटर शो होगा, स्पेस दूंगा स्पेस शो होगा। अभी देखिए मैंने एंटर कर रखा है, यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, लाइन ब्रेक करके आ गया नीचे। देखिए STP स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। तो लाइन ब्रेक करके आ गया। मैं चाहता हूँ फॉर के बाद जो सॉफ्टवेयर है थोड़ी दूरी पे दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, सॉफ्टवेयर को स्पेस दे दूँगा काफ़ी सारा और सेव किया मैंने। इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ और इसमें रिलोड कराता हूँ। तो देखिए फॉर के बीच में देखिए कितना स्पेस आ गया। मतलब अगर आप कोई भी कंटेंट प्री टैग के अंदर राइट करोगे तो वो आपका क्या करेगा, कीबोर्ड फॉर्मेटिंग को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप पी टैग में कोडिंग करोगे तो वो आपका कीबोर्ड फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ठीक है। अब जरा देखिए मैं यहाँ पे इसी लाइन को कई बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जरा देखिए ध्यान से, यह मैंने एंटर किया था, मैं एंटर हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल और मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और इसी प्री टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। देखो अब ज़रा एक बात बताओ, यहाँ देखो सॉफ्टवेयर के बाद लाइन ब्रेक हो रही है, कंप्यूटर के बाद लाइन ब्रेक हो रही है। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। क्या हुआ, लाइन ब्रेक हुई? लाइन तो ब्रेक ही नहीं हुई आपकी। क्यों नहीं लाइन ब्रेक हुई आपकी? क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे ब्रेक किया गया है, ठीक है। जैसे कि जब आप अपना टेक्स्ट टाइप करते रहते हो और जब यहाँ पे डेड एंड आ जाता है तो नोटपैड एडिटर क्या करता है, उस लाइन को नीचे से दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि मेरे इस नोटपैड के अंदर देखिए वर्ड रैप का ऑप्शन इनेबल है। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूं तो देखिए यहाँ पे भी ये आपको एक लाइन में ही शो होगा। अगर आप जब तक इसे एंटर करके नीचे नहीं करोगे, जैसे मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और मैं इसे यहाँ से भी एंटर करता हूँ और इसे मैं यहाँ से भी एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैंने एंटर करके इसे नीचे लेके आया हूँ। तो अब मैं इसे अगर सेव करूँ और यहाँ पे रन करूँ तो देखिए ये भी लाइन छोड़ करके आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी प्री टैग को ही मैं ऐसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं जो चीज़ मैंने यहाँ प्री टैग के अंदर लिखी हुई है मैं इसको पी टैग में लिखने वाला हूँ। कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे पी टैग शुरू हुआ, यहाँ पे पी टैग क्लोज हुआ। मैं इसे सेव करता हूँ तो बताइए क्या ये एक ही लाइन में आएगा? देखिए एक लाइन में आया नहीं, ये सॉरी एक ही लाइन में आया, ये अलग अलग लाइन में नहीं आया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये ना अलग अलग लाइन में आए जैसा कि ये आया, लेकिन हम प्री टैग का इसमें यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक टैग आता है जिसका नाम है ब्रेक टैग। तो आप जहाँ से दूसरी लाइन को ब्रेक करना चाहते हो ठीक उसके पहले आप ब्रेक टैग ऐसे लगा दो। और ये टैग भी आपका एम्प्टी एलिमेंट टैग है। एम्प्टी एलिमेंट टैग का मतलब ये क्लोज नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ लाइन ब्रेक करने का काम करता है। जब मैंने देखो इसके आगे ब्रेक टैग लगाया, सेव करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए
जिसके आगे मैंने ब्रेक टैग लगाया वो क्या हुआ, उसने उस लाइन को छोड़ के अपने दूसरी लाइन में शिफ्ट हो गया। अब ऐसे ही मैं इसके साथ भी करूँगा और इसके साथ भी। जो देखिए यहाँ पे भी मैं लगाता हूँ क्या, ब्रेक टैग, और यहाँ पे भी मैं लगाता हूँ ब्रेक टैग, और सेव करता हूँ इसे, और यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो देखिए ये भी ब्रेक होके आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर HTML के अंदर आपको एक लाइन ब्रेक करनी हो तो आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, BR टैग, मीन्स लाइन ब्रेक टैग। ओके, चलिए आगे सीखते हैं कुछ नए टैग्स के बारे में। और मैं यहाँ लिखता हूँ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, लेकिन रन करने से पहले मैं इसे किस में रखूँगा, अभी फ़िलहाल P टैग के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर इसे रखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैंने P टैग में इसे लॉक कर लिया। Ctrl S से सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ मैं इसे। ठीक है, रिलोड किया मैंने पेज, तो देखिए क्या हुआ, ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ गए। मैं चाहता हूँ ये अलग अलग लाइन में आए, तो क्या करूँगा, इन्हें मैं ब्रेक कर दूँगा। कैसे ब्रेक करेंगे, इटैलिक को नीचे लेके आना है तो ठीक इटैलिक से पहले BR टैग लगाऊंगा, और अंडरलाइन को भी नीचे लेके आना है तो ठीक अंडरलाइन के पहले BR टैग लगाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद सेव करूँगा इसे Ctrl S से, और क्रोम ब्राउज़र में जाके इसे रिलोड करूँगा। तो देखिए ये भी लाइन ब्रेक होके आ गए। मैं इसे जूम करता हूँ जी, आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो बोल्ड लिखा है बोल्ड अक्षरों में आए, जो इटैलिक लिखा है वो इटैलिक में आए, और जो अंडरलाइन लिखा है वो अंडरलाइंड आपको दिखाई दे। तो ये कैसे होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। बोल्ड टैग के ठीक पहले B टैग को हम यूज़ करेंगे, और बोल्ड टैग के ठीक बाद हम B टैग को क्लोज कर देंगे। B का मतलब होता है बोल्ड टैग। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ आपको रन करके शो करता हूँ। तो ये देखिए बोल्ड टैग कैसा हो गया, बोल्ड शो हो गया। अब बारी इटैलिक की, तो इटैलिक टैग से ठीक पहले आप कौन से टैग लगाओगे, I टैग, और इटैलिक टैग के ठीक बाद आप क्लोज कर दोगे I टैग को। सेव करोगे और रन करोगे। यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए आपका इटैलिक शो होने लग गया। ठीक है, अब अंडरलाइन की बारी। तो अंडरलाइन को अंडरलाइन करने के लिए आप U टैग का यूज़ करोगे। U टैग ओपन किया, और यहाँ पे U टैग को मैंने क्लोज़ किया, और सेव करता हूँ और यहाँ रिलोड करता हूँ। तो देखिए अंडरलाइन के नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लिखा है ये बोल्ड नज़र आए, तो क्या करूँगा, जो ये देख रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ठीक इससे पहले मैं B टैग को शुरू करूँगा, और प्रोग्रामिंग के ठीक बाद B टैग को क्लोज करके Ctrl S सेव बटन दबा के यहाँ पे रिलोड कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आपका बोल्ड में शो होने लग गया। मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड तो दिखाई दे ही, लेकिन इटैलिक भी दिखाई दे। तो क्या करोगे, ठीक बोल्ड से पहले आप इटैलिक टैग भी लगा दीजिए, कुछ इस तरह से। बोल्ड से देखो, अगर आपने I टैग पहले लगाया है तो ठीक आपको बोल्ड टैग के बाद ही आपको I टैग को क्लोज भी करना होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सेव कर दो, रिफ्रेश करो, तो देखो ये बोल्ड भी दिखाई देगा और इटैलिक भी दिखाई देगा। मतलब अगर आप अपने कंटेंट को जितने टैग से घेरोगे उन सभी टैग का जो रिज़ल्ट होगा आपके कंटेंट के ऊपर ज़रूर दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन भी दिखे, तो आप U टैग लगा दो यहाँ पे, और U टैग लास्ट में क्लोज कर दो, सेव करो, रिलोड करता हूँ। ये देखो हो गया सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो अच्छे से। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर आपका अंडरलाइन हो, या कंप्यूटर का प्यूटर सिर्फ अंडरलाइन हो, तो मैं क्या करूँगा, प्यूटर के P के ठीक पहले U टैग लगाऊंगा, और TER के ठीक बाद U टैग को क्लोज कर दूंगा, और इसे सेव करूंगा, और यहाँ आपको रन करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखिए ये प्यूटर के ठीक नीचे क्या आ गया, अंडरलाइन आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये फॉर्मेटिंग टैग यूज़ होते हैं। जो ये प्री है, प्री टैग, इस प्री टैग की फुल फॉर्म होती है प्री फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, कौन सा टैग, प्री फॉर्मेटिंग।
ओके, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टास्क देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए टास्क देने से पहले मैं आपको एक और टैग याद दिला दूँ। याद होगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, टाइप किया। मैं चाहता हूँ ये बोल्ट दिखे तो मैं इसे, और बड़ा भी दिखे, बोल्ट भी दिखे बड़ा भी दिखे, तो हेडिंग बना दूंगा मैं इसको। H1 से हेडिंग मैंने इसे बना दी कुछ इस तरह से। H1 ओपन, H1 क्लोज, सेव करके एक बार रन करता हूँ। देखो मैंने रन किया, ये देखो नीचे आ गया STP कंप्यूटर एजुकेशन। ये जूम है इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो मैं यहाँ से इसे रीसेट कर देता हूँ 100% पे। तो देखिए आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ जो STP कंप्यूटर एजुकेशन है ये पेज में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दे। तो आप कौन सा टैग यूज़ करोगे इसे घूमता हुआ दिखाई देने के लिए? मार्क्यू टैग। तो ठीक H1 के पहले मैं मार्क्यू टैग को शुरू करूँगा, और ठीक H1 टैग के बाद मार्क्यू टैग को क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरह से, और कंट्रोल एस का सेव बटन दबाऊंगा और यहाँ पे रीलोड करूँगा। तो देखिए आपका जो ये मार्क्यू टैग है वो यहाँ पे देखिए रीलोड हो गया। तो आपका जो STP कंप्यूटर एजुकेशन हेडिंग नंबर 1 थी वो पेज में मूव करने लग गई है। ठीक है, आपको HR टैग का यूज़ पता, तो आपने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा? तो देखिए सबसे पहले हमने सीखा HR टैग। HR टैग में क्या होता है, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ, P टैग के ठीक बाद मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं HR टैग यहाँ यूज़ किया, सेव करता हूँ। तो देखो P टैग यहाँ पे बंद है हमारा, तो ठीक इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ये देखो आ गई आपकी लाइन, अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन नहीं सॉरी, लाइन आ गई। तो आज आपने क्या क्या सीखा? एक सबसे पहले सीखा HR टैग। ये ऐसे टैग्स होते हैं जिन्हें हम बंद नहीं करते और इन्हें क्या बोला जाता है? एम्प्टी एलिमेंट टैग्स। ठीक है, और HR टैग क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करने का काम करते हैं। अगला टैग आपने सीखा प्री टैग। प्री टैग का मतलब प्री फॉर्मेटिंग टैग। प्री फॉर्मेटिंग टैग से क्या होता है कि जो आपका HTML होता है वो आपके कीबोर्ड फॉर्मेटिंग को एक्सेप्ट करने लग जाता है, जो कि वो पहले नहीं करता है। ठीक है, अगला टैग आपने सीखा ब्रेक टैग, BR। ठीक है, ब्रेक टैग का क्या यूज़ होता है? आप अपनी लाइन को जहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं ठीक उससे पहले आप ब्रेक टैग को लगा दोगे। जैसे ही आप ब्रेक टैग को उस ठीक लाइन से पहले लगाओगे तो वो लाइन नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद आपने सीखा बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन टैग को। तो बोल्ट से बोल्ट होता है, इटैलिक से आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। ठीक है, देन आपने सीखा मार्क्यू टैग से क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को वेब पेज में कहीं भी इधर से उधर मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो जिस टास्क की हम बात कर रहे थे चलिए उस टास्क को देख लीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उस टास्क को बना करके हमें मेल करना है। ठीक है, आप मेल किस पे करोगे हमें, मैं आपको बता देता हूँ। आप हमें मेल करोगे इस ईमेल आईडी पे STP computer education@gmail.com। ठीक है, आप इसी मेल आईडी पे हमें मेल करोगे। ठीक है, अगर आपको मेल करना नहीं आता है तो मैं भी आपको बता देता हूँ मेल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप टास्क को देख लीजिए। तो ये देखिए गाइस, ये है आपका चैप्टर नंबर 5 का टास्क जो कि आपको कंप्लीट करना है। अब जो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसे किस तरह से आपने डेवलप करना है, बनाना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हेडिंग से लिखी गई हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। देन उसके हर बीच में एक HR लाइन ड्रॉ की गई है। अब इसे एक P टैग से लिखा गया है और इसे अंडरलाइन कर दिया गया है, और एक ये हेडिंग टैग से लिखा हुआ है H1 टैग से और इसे मार्क्यू टैग लगा दिया गया है। देन उसके बाद HR दिया गया है। अब देखिए जो I am in right I am in left और I am in right लिखा है, ये किससे लिखा गया है? प्री टैग से, और इसके बीच में बहुत सारा स्पेस दे दिया गया है। तो मुझे जितनी चीज़ें इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बतानी चाहिए थी, हिंट देना चाहिए था, मैंने आपको उतना हिंट दे दिया है। अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम इस वेब पेज को बनाना है और बना के मेरे को सेंड करना है ईमेल पे। तो ईमेल आप कैसे सेंड करोगे, चलिए ज़रा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल में आओगे। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा,
यहाँ पे देखिएगा एक साइड में आपको जीमेल का टैब अपीयर होगा। ठीक है, अपीयर कराने के लिए मेरे को इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो मैं अभी इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है, ये वाला। जैसे ही आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे जीमेल का भी ऑप्शन शो होगा। चलिए वेट कर लीजिए, देखिए कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड। आपको भी इसी तरह से अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक न्यू टैब को आप ओपन करोगे यहाँ से। ये देखिए जीमेल का आपको ऑप्शन मिल गया, इस पर क्लिक करोगे आप, देन आपका यहाँ से जीमेल अकाउंट जो भी होगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना होगा, कंपोज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ये जो कंपोज आप देख रहे हो आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक यहाँ पे साइड में या फिर बीच में आपको एक बॉक्स पॉपअप शो होगा। अभी देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, जब वेट कर लीजिएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस टू के अंदर आपको जो ये मेल आईडी मैंने आपको दी है, आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप वहाँ पे इसे टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ टाइप ही कर लेता हूँ, STP कंप्यूटर एजुकेशन। आप टाइप करोगे कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइप करके एंटर कर लेना है। सब्जेक्ट में आप जिस चैप्टर का टास्क भेज रहे हो उस चैप्टर का नेम यहाँ पे आपने टाइप कर लें। जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पे चैप्टर 5 दे देना आप, चैप्टर 5 फॉर्मेटिंग जो भी आपका चैप्टर होगा। ठीक है, प्री फॉर्मेटिंग चैप्टर जैसे मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना जो टास्क है उसे अटैच करना है। अटैच आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे एक अटैचमेंट फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे यहाँ पे क्लिक करोगे और जहाँ पे आपने टास्क को कंप्लीट करके रखा है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे टास्क को कंप्लीट करके रखा हुआ है। ठीक है, डेस्कटॉप लोकेशन पे आप इसे सेलेक्ट करके ओपन कर देना यहाँ से। जैसे ही आप ओपन करोगे देखो आपकी फ़ाइल यहाँ अपलोड हो जाएगी। जैसे ही आप अपलोड कर लोगे और इसे सेंड पे क्लिक कर देना है आपको, तो यहाँ देखिए मैसेज आ जाएगा आपके पास सेंडिंग। और जब ये मैसेज सेंड हो जाएगा तो आपको देखो यहाँ पे मैसेज सेंड शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको अपने टास्क को मेरे मेल पे सेंड करना है। और जो भी आप सेंड करोगे टास्क, उस टास्क का जो रिज़ल्ट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।